Good morning student. In this video we are going to start गॉस लॉ। लेकिन गॉस लॉ को समझने से पहले हम लोग जानेंगे कुछ डेफिनेशन जो उसमें उसको पढ़ने के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। देखिए, पहली डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, इसको कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज़ डिफाइंड एज टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू द गिवन एरिया। ठीक है, कोई ये एक ऐसे मान लीजिए एक प्लेट दी हुई है। ठीक है, इस प्लेट के आर पार जा सकती है, मतलब रेज जा सकती हैं इस प्लेट के आर पार। ठीक है, तो इस प्लेट से मतलब इस प्लेट वाली एरिया से जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करेंगी उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखिए, इस लाइंस तो बहुत है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, लेकिन इस गिवन एरिया से कितनी लाइन पास कर रही है, जैसे ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, तो इसको बोलेंगे कि ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स हैं जो गिवन एरिया से पास कर रही हैं। ठीक है, अब इसमें इम्पॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स है, उसको जान लेते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है उसको फाई से डिनोट करते हैं। ठीक है, फाई जीरो बना के कट ऐसे कर देंगे। ठीक, सेकेंड पॉइंट है इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है ये स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू वेक्टर E डॉट वेक्टर A। ठीक है, अभी बताते हैं कि ये वेक्टर क्या है। और देखिए, हम लोग जानते हैं एक चीज़ कि ये बीच में डॉट लगा हुआ है। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट हमेशा होता है स्केलर क्वांटिटी के लिए। जैसे देखिए, यहाँ पे समझिए A डॉट B हम बताए थे आप लोगों को क्लास में, ये होता है, यहाँ पे ये वेक्टर लगा होगा AB कॉस थीटा। ठीक, थीटा क्या है? A और B के बीच का एंगल। अगर इसी को लिख दें हम लोग वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B, ओके, तो इसको भी लिखते हैं AB, इसको लिखते हैं AB साइन थीटा। ठीक है, तो ये डॉट प्रोडक्ट है दोनों के बीच में, E और A के बीच में, तो इसको लिखे हम लोग EA कॉस थीटा। ठीक है, नीचे डिफाइन किया मतलब लिखा हुआ है कि थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंड एरिया वेक्टर। ये ए क्या है? एरिया वेक्टर है। ठीक है, एरिया वेक्टर जो होता है ये हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। जैसे जो ये तो निकल रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चलती हैं हमेशा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की क्या डिफिनेशन बताई गई थी? ये एक स्मूथ कर्व होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है स्मूथ कर्व होती हैं, जिसपे कोई अगर हम लोग टेंजेंट खींचते हैं, उस पर अगर कोई टेंजेंट हम लोग ड्रॉ करेंगे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताती है। ठीक है, तो और एरिया वेक्टर क्या होता है? एरिया वेक्टर हमेशा जो होता है सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, जैसे इसी मान लीजिए इसी कॉपी से मुझे पास कराना है, तो हमेशा मतलब जैसे ब्रश देखे हैं ना, बॉटल साफ करने वाले जो ब्रश होते हैं, वही समझ लीजिए, हमेशा एरिया वेक्टर उसके परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट पॉइंट भी है, एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ठीक, हमेशा एरिया वेक्टर जो होता है कैसा भी सरफेस होगा, अगर सरफेस ऐसा बना हुआ है, जैसे मान लीजिए ये सरफेस है, तो हमेशा इस पे होगा, परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ होगा। ठीक, ऐसा सरफेस है तो हमेशा ये ऊपर की तरफ होगा एरिया वेक्टर। ठीक, हमेशा ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। फिर है टोटल फ्लक्स हम लोग कैसे निकालते हैं? टोटल फ्लक्स के लिए पूरे इसको ये जो फाई इक्वल टू ई डॉट हम ए बताए थे ऊपर फॉर्मूला ये वाला, इसी को हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे तो वो हम टोटल फ्लक्स निकाल लेते हैं। और इसी को लिखते हैं कि ओपन सरफेस के लिए क्या होगा और क्लोज सरफेस के लिए क्या होगा। तो ओपन सरफेस के लिए बस इसको इंटीग्रेट कर देते हैं और क्लोज सरफेस के लिए भी इंटीग्रेट करते हैं, बस साइन सिम्बल इसका चेंज होता है। यहाँ पे ये जो इंटीग्रेशन किए ना, इसमें ऐसे इसमें इसको सर्कल जैसा बना देते हैं। इंटीग्रेशन की साइन ये होती है, इसी में ऐसे कर देंगे बीच में, तो ये हो जाता है क्लोज सरफेस के लिए तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला। ठीक, इतना पॉइंट जानने के बाद हम लोग अब जानेंगे गॉस लॉ। ठीक है, अब देखिए गॉस लॉ क्या कहता है। गॉस लॉ, अरे हाँ, गॉस लॉ या फिर गॉसेस थ्योरम इससे बोलते हैं। तो देखिए स्टेटमेंट, गॉस थ्योरम स्टेट दैट टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन टाइम
द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इनक्लोज विद इन द सरफेस। ठीक है, ये गॉस लॉ क्या बता रहा है, स्टेटमेंट आप लोग ध्यान से रीड करिएगा, समझिए। जैसे बोल रहा है कि टोटल फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस, जो फ्लक्स को हम लोग किससे डिनोट कर रहे हैं, फ्लक्स को फाई से, तो ये फाई क्या हो, किसके इक्वल होता है, टोटल फ्लक्स जो होगा वो इक्वल होगा 1/ε0 टाइम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इनक्लोज विद इन द सरफेस। मान लीजिए कि जो चार्ज है वो क्यू है, तो इस चार्ज का 1/ε टाइम ये होता है को क्या चीज़, इलेक्ट्रिक क्या कहते हैं इसको, हाँ फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी बोलते हैं। चार्ज का 1/ε0 टाइम होता है फ्लक्स, यही कहता है गॉस लॉ। फिर से समझिए, गॉस लॉ क्या कहता है, कोई भी सरफेस अगर लिए हैं, उस सरफेस पे जितना भी चार्ज है, ठीक है, उस चार्ज का 1/ε0 टाइम होगा फ्लक्स। और फ्लक्स क्या होता है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी गिवन सरफेस से पास कर रहे हैं। ठीक, अब देखिए प्रूफ करते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये गॉस लॉ। पेपर उठा के आप लोग प्रीवियस ईयर का देखिएगा, हमेशा पूछा जाता है अल्टरनेट करके, मतलब एक साल दिया तो दूसरे साल नहीं देगा, दूसरे साल नहीं देगा तो जैसे गॉस थ्योरम प्रूफ करने के लिए नहीं देगा तो एप्लीकेशंस उसके पूछ देते हैं। ठीक, तो इसको मतलब गॉस थ्योरम से रिलेटेड जितने टॉपिक हैं उसको आप लोग एकदम अच्छे से तैयार करिएगा, एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए प्रूफ हम लोग करते हैं, ये भी प्रूफ ऑफ द गॉसेस थ्योरम फॉर कूलम्स लॉ, फ्रॉम कूलम्स लॉ से हम लोग प्रूफ करेंगे गॉस थ्योरम को। ठीक, देखिए उसके लिए क्या करेंगे, एक सरफेस लेंगे, तभी उसमें से इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करेगा। ठीक है, मान लीजिए एक स्फेरिकल सरफेस लिए, ठीक है, स्फेरिकल सरफेस लिए, इस सरफेस का जो टोटल चार्ज है, पूरा इस पे जो चार्ज है वो क्यू है। ठीक, और स्फीयर के सेंटर से आर डिस्टेंस पे एक और पॉइंट लिए हैं, मान लीजिए पी है, स्फीयर के सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे एक और पॉइंट लिए हैं स्मॉल पी, और स्मॉल पी का जो चार्ज है वो है क्यू नॉट। ठीक, और तो यहाँ पे चार्ज क्यू है, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव चार्ज है, और किसी पॉइंट पे हम लोग अगर देखेंगे उससे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो ठीक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज से अवे फ्रॉम द चार्ज होता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन। ठीक, और मान लीजिए इसका एरिया वेक्टर जो है स्मॉल डी ए है, तो इसी चीज़ को पूरा लैंग्वेज में देखिए, यहाँ लिखे हैं, हम एक बार रीड कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा क्या लिखा है, कंसीडर अ क्लोज सरफेस ऑफ रेडियस स्मॉल आर, अ चार्ज क्यू प्लेस्ड एट द क्लोज सरफेस। ठीक है, कंसीडर अ स्मॉल एरिया वेक्टर डी ए एंड एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड डी ए एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। देखिए एरिया वेक्टर बोले कि हमेशा जो होगा परपेंडिकुलर होगा सरफेस के, तो एरिया वेक्टर की भी डायरेक्शन यही है, डीए की भी डायरेक्शन यही है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन यही है, तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, ये दोनों तो लाइन पैरेलल है ना, तो जब दो लाइंस आपस में पैरेलल होती हैं तो उनके बीच का एंगल कितना होता है, 0 डिग्री। ठीक है, ये जो है बोला है, इसमें हम लोग अपने से माने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमें पता है, इस पॉजिटिव चार्ज से हम लोग कंसीडर किए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, और एरिया वेक्टर हमेशा जो होता है परपेंडिकुलर होता है, तो ये दोनों के बीच का एंगल 0। तो अब देखिए, और ये जो इसी को क्या लिखा गया है कि ऑल्सो लेट क्यू नॉट बी द चार्ज ऑन स्मॉल एलिमेंट, इस स्मॉल एलिमेंट का जो चार्ज है वो क्यू नॉट है। तो अब देखिए फ्रॉम द कूलम्स लॉ एफ इजिकल टू क्या होता है, 1/4πε0 Q1 Q2 इंटू आर स्क्वायर होता है ना, तो ये Q और एक ये Q, ये हो गया। और इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बताए थे आप लोग को, जब इलेक्ट्रिक फील्ड की डिफिनीशन लिखवाए थे उसके नीचे फॉर्मूला लिखवाए थे, एफ इक्वल टू होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू होता है F/Q0। ठीक है, अब क्या किए हैं, इस एफ की वैल्यू उठा के इसमें पुट कर दिए, तो Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और आ गया ये। ठीक, इसको वो करते हैं, नोट करते हैं। फिर देखिए देन फ्लक्स फाई इक्वल टू होता है
फाई इक्वल टू फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है, अभी पीछे फॉर्मूला बताएं, ई डॉट डी ए। तो ई डॉट डी ए को क्या लिखते हैं, ई डी ए कॉस थीटा। ठीक है, आगे ई डी ए कॉस थीटा। तो थीटा इक्वल टू वहाँ ज़ीरो था, देखिए यहाँ पे जब थीटा इक्वल टू ज़ीरो पुट करेंगे, यहाँ पे थीटा इक्वल टू ज़ीरो पुट करेंगे तो कॉस ज़ीरो की वैल्यू क्या होगी, कॉस ज़ीरो की वैल्यू होती है 1। तो ये तो 1 हो गया, तो हो जाएगा ई इंटू डी ए, ई इंटू डी ए। तो देखिए ई इंटू डी ए, ई बाहर निकल जाएगा डी ए। ठीक है, तो स्फीयर था जो हम कंसिडर किए हैं सरफेस, वो स्फीयर है। ठीक है, तो स्फीयर का जो ये एरिया है ना, स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है वो होता है 4πr²। बस वो जो ई की वैल्यू उधर निकाले थे इक्वेशन में, उसको रिमेंबर करिएगा। ई की वैल्यू यहाँ पे ई की वो वैल्यू रख दिए हैं जो निकाले थे, के क्यू अपॉन r², और ए की वैल्यू होती है स्फीयर के लिए जो सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है वो होता है 4πr²। तो बस उसकी वैल्यू रख दी, ये कट हुआ है और ये आ गया है फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही तो होता है गॉस लॉ कि जितना चार्ज होता है उस सरफेस पे वो चार्ज के 1 एप्सिलॉन नॉट टाइम होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो हो गया, दिस इज द गॉस लॉ, हेंस प्रूव्ड।